So recently, a report came out showing even the big names like Amul, Mother Dairy failed certain independent lab reports. And now, before you panic, there are two things which we can do at least to minimize the exposure or keep ourselves safe. But even before going there, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट वाज द मेथड, उसकी हैंडलिंग कैसे थी लैब टेस्ट के पहले। दो ही तरीका है, या तो आप खुद जाके कराओ, राइट, क्योंकि आप ऐसे ही डेटाज या सोर्सेस को ग्रैब करके एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाते हो। अब अगर मुझे वे प्रोटीन पीना है या किसी को चाय बनाना है, तो वो क्या चाय बनाने और वे प्रोटीन कंज्यूम करने से पहले दुकानदार के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि इसका पूरा बैक एंड दिखाओ, मुझे हैंडल कैसे किया था, किसने कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ था। नहीं, इन अ डे टू डे लाइफ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी कि वो आपको बेटर प्रोडक्ट दे। आप रेफ्रिजरेटर से ले आते हो दुकानदार से खरीद के, एंड देन यू गो अबाउट लिविंग योर लाइफ, उसको आप कंज्यूम करते हो। सो इट्स नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर पेइंग कि हम हर बैक एंड को टेस्ट करें। एंड ओवरऑल मदर डेयरी अमूल की बात करें तो इनका मार्केट इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे हर एक चीज़ों को। सो द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू कि कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उनमें से पहला है ऑलवेज बॉयल द मिल्क एट होम, इवन इफ इट सेज पास्चराइज, इवन इफ इट सेज रेडी टू ड्रिंक। ये मैं भी बिलीव करता था, लेकिन इंडिया में सर्टेनली चीज़ों को आप बिलीव नहीं कर सकते। तो कितना भी साइंटिफिकली एविडेंट आप डेटा अटैच कर दो कि कितना रेडी टू ड्रिंक है, बट इफ द क्वालिटी इटसेल्फ इज पुअर, सो इट मेक्स सेंस कि आप उसको बॉयल करो पहले। पास्चराइजेशन यूजुअली फैक्ट्री में होती है, कंटेमिनेशन उसके बाद भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, हैंडलिंग में हो सकता है, स्टोरेज में हो सकता है। दैट इज अ रियलिटी। सो देन द बेस्ट एंड सेफ बेट is to take precaution and boil it at home, because that level of heat reliably kills the vegetative bacteria. That being said, it's not gonna like neutralize preformed toxins if the contamination happened long time ago, but it does handle the most common hygiene factor which was in the report. And the second option is more safer, that's what I will prefer, and that is to buy UHT milk, because they go through ultra high temperature processing, like much higher than the regular pasteurization, which basically make it commercially sterile when it's sealed. And that's all we can do, because ये इतने mass scale पे है, you cannot produce your own milk, you can't have kettle at your home. So in that case, either boil, अगर आप pouch का ले रहे हो उसमें take caution, और simply go with the tetra pack. एंड उसमें भी उसका स्टोरेज जब आप खोलते हो उसको कितने टाइम में कंज्यूम करना है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। एंड वी हैव टू पे कॉशन हियर, क्योंकि जस्ट बिकॉज गोइंग थ्रू द थियरी ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा एंड साइंस कि नहीं पास्चराइज है तो इसको तो हम सीधा रेफ्रिजरेटर से लिया, वे प्रोटीन में डाल के कंज्यूम कर लिया, मैंने कर रखा है, बट आई एम नॉट गोना डू दैट अगेन ऑब्वियसली। सो दैट्स ऑल वी कैन डू, इतना ही हमारे कंट्रोल में है, तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल। बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अमूल या मदर डेयरी इतना बड़ा सप्लाई चेन बंद कर दे या एकदम से सब कुछ चेंज हो जाए। सो देन we basically have to take actions for ourselves, and that's the point I'm trying to make it in the video. It's not about the hatred towards the brand, it's more about what we can do to make sure कि हमें प्रॉब्लम ना हो।